क्या आप जानते हैं कि जिसे दुनिया जहर समझकर दूर रहती है, वही धतूरा आपके जीवन की दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है। आज हम जानेंगे धतूरे के 5 ऐसे गुप्त प्रयोग जो केवल रवि पुष्य नक्षत्र में किए जाते हैं। आइए धतूरे की दुनिया में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी प्रजातियों के सूक्ष्म अंतर को समझना होगा, क्योंकि गलत चुनाव से साधना निष्फल हो सकती है। साधारण तौर पर दिखने वाला सफेद धतूरा सात्विक पूजा का प्रतीक है, जो मानसिक शांति और भक्ति के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन जब हम आर्थिक तंगी या तंत्र बाधाओं की बात करते हैं, तो काले धतूरे का महत्व बढ़ जाता है। इसकी पहचान इसकी गहरी बैंगनी या काली पड़ चुकी टहनियों का और पत्तों के गहरे रंग से होती है। इसके फूल में भी नीचे की और बैंगनी रंग की धारियां होती हैं। काला धतूरा साक्षात शिव के काल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें धन को अपनी ओर खींचने की अद्भुत चुंबकीय शक्तियां मानी जाती है। वहीं पीला धतूरा, जिसे स्वर्ण धतूरा भी कहा जाता है, अत्यंत दुर्लभ है और इसके दर्शन मात्र से भाग्य उदय माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए काले धतूरे को का वह फल सबसे शक्तिशाली है जो पूरे तरह खिला हुआ हो और जिसमें कोई कीट ना लगा हो। इसे चुनने के लिए आपको प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव बनाना होगा। मुहूर्त विज्ञान और निमंत्रण प्राचीन विधि। किसी भी दिव्य औषधि या पुष्प को लेने की मर्यादा होती है, जिसे वृक्ष निमंत्रण कहते हैं। बिना अनुमति के तोड़ा गया फूल मात्र एक निर्जीव वस्तु है। इसके लिए सबसे सटीक समय रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र का होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार खोलता है। प्रयोग से एक दिन पहले शाम के समय आपको इस पौधे के पास जाकर धूप दीप अर्पित करना चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वनस्पति देव, मैं अपनी दरिद्रता के नाश के लिए आपके अंश को लेने आया हूँ। कृपया कल सुबह मेरे साथ चलकर मेरे मनोरथ सिद्ध करें। इसके बाद वहां एक तांबे का सिक्का और थोड़े अक्षत छोड़ दे। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी से बात किए मौन रहकर उस फूल या जड़ को सम्मान पूर्वक ग्रहण करें। यह प्रक्रिया आपके और उस पौधे के बीच एक आध्यात्मिक सेतु बनाती है, जिससे उस पुष्प की शक्तियां जागृत हो जाती है। जब आप उस सिद्ध धतूरे को घर लाते हैं, तो इस उसकी पूजा की विधि अत्यंत विशिष्ट होनी चाहिए। पहला प्रयोग तिजोरी के लिए है। एक लाल रेशमी कपड़ा लें और उस पर अष्टगंध या हल्दी से श्री लिखें। अब उस पर काला धतूरा, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र और थोड़ी सी पीली सरसों रखें। इसे माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराकर अपनी तिजोरी के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें। माना जाता है कि यह पोटली धन के व्यर्थ खर्च को रोकती है। दूसरा प्रयोग घर की नकारात्मकता और कर्ज मुक्ति के लिए है। शनिवार या सोमवार की रात को धतूरे की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करें और उसे नीले धागे में पिरोकर अपने मुख्य द्वार पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लटका दें। यह घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे अलक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। तीसरा प्रयोग सीधे महादेव के चरणों में है। यदि कर्ज बहुत बढ़ गया है तो शिवलिंग पर शहद का लेपन करें और 108 धतूरे के फल या फूल चढ़ाएं। हर चढ़ावे के साथ ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मानसिक ध्यान करें। यह प्रयोग आपके अटके हुए धन को वापस लाने के मार्ग खोलता है। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में हमें तर्क और सावधानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो धतूरा एक अत्यंत विषैला पौधा है, जिसमें स्कोपोलामाइन जैसे
एक्सलॉइड्स मिलते हैं। इसका उपयोग प्राचीन काल में तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों के लिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में किया जाता था। मनोवैज्ञानिक रूप से हम जब इन कठिन विधियों और नक्षत्रों का पालन करते हैं तो हमारा संकल्प इंटेंट इतना दृढ़ हो जाता है कि हम अपने जीवन की बाधाओं से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। धतूरा एक प्रतीक है कि कैसे हम अपने जीवन में विष, गरीबी और तनाव को शिव की कृपा से अमृत में बदल सकते हैं। हमेशा याद रखें, पूजा के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और इन औषधियों को कभी भी सीधे सेवन ना करें। विश्वास और विवेक का यह संगम ही आपको वास्तविक समृद्धि की ओर ले जाएगा। दर्शकों के कुछ संभावित सवालों के जवाब: क्या हम घर में धतूरा उगा सकते हैं? तो एक बार फिर चेतावनी देती है कि यह केवल पूजा के लिए है, इसे ग्रहण ना करें। अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं काली हल्दी पर अगला वीडियो बनाऊं तो 5000 लाइक्स का टारगेट बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने की आग्रह है। अगला गुप्त रहस्य मिस ना हो। धन्यवाद।